कक्षा 8 की गणित अभ्यास 7A का प्रश्न 3 है। इसमें हमें दो समीकरण दिए हैं जिनको कि सारणी विधि से हल करना है। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4 और दूसरा समीकरण है 5x प्लस 12y बराबर 13। इस सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले एक समीकरण को लेंगे और उसमें x के हम अलग अलग मान रखेंगे। जैसे x बराबर हमने 1 रखा, फिर y का मान निकालेंगे। x बराबर 2 रखा, फिर y का मान निकालेंगे। x बराबर 3 रख करके y का मान निकालेंगे और इसी तरह से 4 और 5 रख करके हम y का मान निकालेंगे। तो जब हमने x बराबर 1 रखा तो हम देखेंगे कि हमारा y का मान 3 आता है। देखिए इस समीकरण में x प्लस वाई बराबर 4 है। x के जगह पे हमने 1 रखा, 1 इधर प्लस में है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो 1 माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। इसी तरह से जब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा। जब x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 1 आता है। जब x का मान 4 रखते हैं तो y का मान 0 आता है और जब x का मान 5 रखते हैं तो y का मान -1 आता है। इस तरह से हमारी एक सारणी तैयार हो गई जिसमें x और y दोनों के मान हमने ज्ञात कर लिए। इसी तरह से हम समीकरण 2 को लेंगे और हम x के विभिन्न मान रखेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और y के मान को हम हल करके निकालेंगे। समीकरण 2 है 5x प्लस 12y बराबर 13। तो जब हम इसको x की जगह पे 1 रखेंगे तो y का मान आएगा 2/3। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। जब हमने x का मान 1 रखा है तो हमारा समीकरण था 5x प्लस 12y बराबर 13। तो 5x की जगह पे हमने 1 रखा है तो फिर ये इधर चला जाएगा और 12y इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 5 यानी कि 8। तो y बराबर हो जाएगा 8/12 अर्थात 2/3। इसी तरह से जब हम x का मान 2 रखते हैं तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर इधर 10 माइनस में जाएगा तो 13 माइनस 10 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 12y बराबर 3, तो केवल y की वैल्यू हो जाएगी 13/12 यानी 1/4। इसी तरह हम x इक्वल टू 3 रख करके मान निकालेंगे। तो x की जगह पे जब 3 रखेंगे तो यहाँ पे 5 × 3 ये 15 हो जाएगा और ये 15 जब इधर जाएगा राइट हैंड साइड में माइनस में तो यहाँ पर ये वैल्यू -2 आ जाती है यानी 12y बराबर -2। तो y बराबर हो जाएगी -2/12 अर्थात -1/6। जब हम x बराबर 4 रखते हैं तो 5 × 4 ये हो जाएगा 20। तो 20 जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 12y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 20, ये -7 आएगा। y बराबर हो जाएगा -7/12। जब हम x का मान 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 5 अर्थात 25। तो 12y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 25 यानी -12। 12y बराबर -12 तो y बराबर हो जाएगा -12/12 यानी कि -1। इस तरह से हम x के जगह पर 1, 2, 3, 4, 5 रख करके y के मान को ज्ञात कर लेंगे। ये देखिए ये y के विभिन्न मान को हमने सारणी में लिख लिया है। ये मान अभी हमने ज्ञात किए हैं, इनको हमने सारणी में लिख लिया है। इन दोनों सारणी को हम जब देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जब x बराबर 1 है तो y बराबर 3, इसमें x बराबर 1 है तो y बराबर 2/3 है। यहाँ पे x 2 है तो y भी 2 है, यहाँ x 2 है तो y 1/4 है। इसी तरह से सब में हम देखते हैं मान अलग अलग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए जब x बराबर 5 है तो y बराबर -1 है और इस वाली सारणी में भी x बराबर जहाँ 5 है वहाँ पे y का मान -1 आ रहा है। इस तरह से ये वाला आंसर सही हुआ। जब x का मान 5 है तो y का मान -1 दोनों सारणी में आ रहा है,
तो इसका उत्तर हो जाएगा x बराबर 5 और y बराबर -1। प्रश्न 3 का सेकेंड पार्ट है। इसमें भी दो समीकरण दिए हैं, 5x = 5 और 2x + y = 7 होंगे तो हो जाएगा 5x - y = 0। तो इस तरह से हमारे ये दो समीकरण हो जाएंगे। सबसे पहले हम इस समीकरण के हिसाब से y के मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे x बराबर 1, फिर y का मान निकालेंगे, x बराबर 2, तब y का मान निकालेंगे, x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5। इस तरह से मान करके हम y के मान को ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हम जब x बराबर 1 मानते हैं तो y का मान 5 आया है। इसको हम इस तरह से निकालेंगे। हमारा समीकरण है 5x - y = 0। तो जब हमने x को 1 माना तो -y = हो जाएगा 0 - 5, क्योंकि ये 5 जब इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस है, ये कट जाएगा, या पूरे समीकरण को जब हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। इस तरह से जब हम x बराबर 2 मानते हैं तो ये x के जगह पे जब हम 2 लिखेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। y = हो जाएगा 0 - 10, यानी y की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसी तरीके से जब हम x की वैल्यू 3 मानेंगे तो y की वैल्यू 15 आती है, और जब हम x बराबर 4 मानते हैं तो y की वैल्यू 20 आई, और जब हम x बराबर 5 मानते हैं तो y की वैल्यू 25 आई। इस तरह हमने x के 5 मानों के लिए y के मान ज्ञात कर लिए। अब हम दूसरा समीकरण जो कि है 2x + y = 7, इसमें हम y के मान ज्ञात करेंगे, जबकि हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2, 3, 4, 5। इस तरह से हम x के ये 5 मान रख करके y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हम इस तरह से ज्ञात करेंगे। जब x को हमने 1 माना है तो समीकरण में x के जगह पे 1 रख दिया, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस y = 7। तो ये 2 जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पे निशान बदल जाते हैं। तो y बराबर 7 - 2 बराबर 5 हो जाएगा। इसी तरह से जब हमने x की वैल्यू 2 रखी है तो y का मान 3 आ गया। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी है तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो y का मान 1 आया। जब हमने x की वैल्यू 4 रखी और y का मान निकाला तो y की वैल्यू -1 आई, तथा x का मान 5 रखने पर y की वैल्यू -3 आती है। इस तरह से हम x के विभिन्न मानों को रख करके y के मान ज्ञात कर लेते हैं और इसको एक समीकरण में लिख लेते हैं। जब x बराबर 1 रखा तो y का मान 5 आया, जब x का मान 2 रखा तो y 3 आया, जब x का मान 3 रखा तो y का मान 1 आया, जब x का मान 4 रखा तो y का मान -1 आया, जब x का मान 5 रखा तो y का मान -3 आया। इस तरह से हमने दोनों समीकरण में x के विभिन्न मान को रखते हुए y के अलग अलग मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हम देखेंगे कि दोनों सारणी में ऐसा कौन सा x का मान है जो कि y के भी मान को संतुष्ट करता है। तो देखिए, जब x बराबर 1 है तो y बराबर 5 है, और दूसरे समीकरण में भी जब x बराबर 1 है तो y बराबर 5 है, और बाकी सभी मानों में x का मान अलग आ रहा है और y का मान अलग आ रहा है। तो दोनों समीकरण में जिसमें x का मान और y का मान सेम आते हैं वही उत्तर होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि x बराबर 1 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर आ गया।